डिप्रेशन से कैसे बचें और अपने गुस्से पर कैसे काबू करें। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाती है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या मनमुटाव परिवार में हो जाता है, तो वे अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा टेंशन बना लेते हैं, बहुत ही चिंता करने लगते हैं। उन लोगों के लिए कि परेशानियां तो सबकी ज़िंदगी में आती हैं, कोई भी व्यक्ति इस संसार में आके खुश नहीं है। तो आप ये तो परिवार और लड़ाई झगड़े गांव में या घर परिवार में होते ही रहते हैं। इससे आप अपना दिमाग टेंशन में डालें तो ये गलत है। थोड़ी देर के लिए टेंशन हो जाए या किसी लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है तो वो कैसे कंट्रोल करें। कुछ देर के लिए आप अपने को अकेला महसूस करें, यानी अकेले में जाएं, अकेले रहें, किसी से बात ना करें, या बात करनी है तो आप ऐसे लोगों से बात करें जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हों या अच्छा समझते हों, जो लगे आपको कि यह मेरी टेंशन कम कर सकता है, उसके पास बैठें या अकेले में रहें और सोचें कुछ देर कि आपने अपनी लाइफ में सबसे अच्छे पल कब बिताए, कहाँ पर बिताए, उसे याद करें। धीरे धीरे करके आपकी टेंशन बहुत ही कम हो जाएगी। या कोई गेम खेलने लगे या शांत आंखें बंद कर कर लेट जाएं और हो सके तो नींद लें। जब आप थोड़ी देर के लिए सो जाओगे या अकेले हो जाओगे या अपने मनपसंद लोगों के पास में बैठोगे तो आपका दिमाग बदल सकता है, आपकी टेंशन काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो आप ऐसा ही करें और भारी से भारी तनाव से बच जाओगे। परेशानियां तो सबके जीवन में आती हैं, संसार में आके कोई भी व्यक्ति परेशानियों से नहीं बचा है। इंसान क्या, भगवान भी नहीं बच पाते हैं परेशानियों से। भगवान को भी संसार में जो आए हैं उन्हें भी कष्ट ही मिला है। आज आप जो कष्ट झेलते हो, आपके ऊपर परेशानी, आप बहुत परेशान हो जाते हो और अपने आप को दोषी ठहराने लगते हो या जिसकी गलती होती है उसे दोषी मानने लगते हो। इसमें दोष किसी का नहीं होता है, होना तो वही है जो भगवान ने पहले से निर्धारित कर रखा है। हम सब तो एक भगवान की बनाई हुई कठपुतलियां हैं जो भगवान के जैसा नचाता है वैसे नचते हैं। हमारे जीवन में जो पल खुशी के होते हैं वो खुशी से जीते हैं, जो दुख के होते हैं वो दुख में व्यतीत करते हैं। लेकिन ये तो वक्त होता है, ये तो बदलता ही रहता है। जैसा वक्त पड़े उस हाल में, यानी भगवान कहा जाता है कि जिस विधि राखे साइयाँ उसी विधि रहिए, यानी जैसा भी पल हो, जैसा भी वक्त हो उसे उसी में जिएं। अगर अच्छे दिन चल रहे हैं तो उसे इंजॉय करें, अगर दुख का है तो उसे व्यतीत करें। थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिनों के बाद वक्त है गुजर जाएगा, दिन है बदल जाएंगे। अगर दुख चल रहे हैं तो खुशी आ जाएगी, अगर खुशी है तो दुख भी आ सकते हैं। अगर दिन है तो रात भी होनी है और अगर रात है तो दिन भी होगा। ये सोचकर अपनी टेंशन कम कर सकते हैं। भगवान के बारे में अगर सोचें कि वो हमें दुख ही दुख दिए जा रहा है तो ऐसा नहीं है।
जो जितने कष्ट आपके जीवन में हैं वो आपको मिलकर ही रहेंगे। कोई चाहकर भी उनको नहीं टाल सकता है। आप तो इंसान हो और भगवान श्री राम को देख लो कि उन्हें तो एक दिन राज्य मिला, दूसरे दिन वनवास मिल गया, जबकि उनकी माँ ने ही ऐसा किया। तो आप तो इंसान हो। अगर भगवान राम को छोड़ दो तो कृष्ण जी को ले लो। वे तो जैसे ही पेट में, अपनी माँ के पेट में ही थे, गर्भ में ही थे, तभी उनका सगा मामा उनके मारने के लिए तैयार हो गया था। तो ये तो संसार है। संसार में आके चाहे ईश्वर हो या व्यक्ति हो, सुख और दुख झेलने ही पड़ते हैं। भगवान से ये प्रार्थना ना करो कि हमारे दुख कम हो जाएं या हमें परेशानियां ना मिलें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान से ये प्रार्थना करो कि अगर कोई दुख आता है, अगर कोई परेशानी आती है, तो उसे झेलने की आपको शक्ति दे। हर प्रॉब्लम से आपको निकलने की राह मिले, ये प्रार्थना करो। जब भी सुबह उठो, अपने भगवान को याद करके उठो, हमारा दिन शुभ हो। जब भी शाम को लेटो, भगवान को याद करके लेटो कि हे भगवान, अब हम सोने जा रहे हैं। जब भी सुबह उठें तो अच्छे से उठें। आप इतना करते रहो। जो भी दिन भर की काम काज करके शाम को आते हैं, तो एक बार ज़रूर ये प्रार्थना करो कि हमसे जो दिन में गलती हुई हो, भगवान उसे क्षमा करें। आपकी काफ़ी दुख कम हो जाएंगे। इतना करना अगर आपने सीख लिया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी और आप अपने जीवन में हमेशा आनंद ही महसूस करोगे। आपका जीवन अच्छे से बीतेगा। आप समस्याओं से निपटना सीखो, खुश ही खुश रहोगे। बहुत बहुत आप लोग, बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद। आप सभी लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपने परिवार में रहें, अपने बीवी बच्चों के साथ में रहें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बात अच्छी लगे तो वीडियो शेयर ज़रूर कर दें और कुछ कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।